हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहार। आज के इस 15 मिनट शो के अंदर अपन राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन कब कब होता था, उनके संपादक कौन थे और कैसे इन समाचार पत्रों ने राजस्थान के अंदर जनजागृति का काम किया था, लोगों को जागरूक करने का काम किया और आज़ादी की लड़ाई के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो आइए अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपने को देखना है कि पत्रकारिता की शुरुआत किस क्षेत्र से होती है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो आपके होती है भरतपुर क्षेत्र से। पत्रकारिता की शुरुआत कहां से होती है? भरतपुर क्षेत्र से होती है। राजस्थान में पत्रकारिता का मेन केंद्र अजमेर हुआ करता था, अर्थात राजस्थान के अंदर सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन अजमेर से हुआ करता था। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को माना जाता है, जिनका जन्म जसरापुरा के अंदर या जसरासर के अंदर 1888 ईस्वी के अंदर हुआ था। राजस्थान के अंदर हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। यहां पर विद्यार्थियों को पत्रकारिता से संबंधित शिक्षा दी जाती है। यहां पर पत्रकारिता की शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे। देखो, अब समाचार पत्रों का प्रकाशन करना है तो उनको छापना पड़ेगा, और जहां पर समाचार पत्रों को छापा जाता है उसको या तो बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस, हिंदी में कह देते हैं छापाखाना या मुद्रणालय। अपने राजस्थान के अंदर उस समय के, उस जमाने के जो प्रसिद्ध प्रिंटिंग प्रेस थे वो कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, राजस्थान का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो लिथो प्रेस था, जिसकी स्थापना 1864 ईस्वी के अंदर ईसाई मिशनरियों के द्वारा ब्यावर में की गई। एक वैदिक यंत्रालय जो सबसे पॉपुलर प्रिंटिंग प्रेस था राजस्थान का, इसकी स्थापना 1880 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में की गई थी। और तीसरा है सज्जन यंत्रालय, जिसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह द्वारा उदयपुर के अंदर की गई। ये राजस्थान के प्रिंटिंग प्रेस है। अक्सर इस वैदिक यंत्रालय के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे अपने राजस्थान का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, भरतपुर से 1849 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह के शासनकाल में एक द्विभाषी मासिक समाचार पत्र प्रारंभ होता है। इस समाचार पत्र का नाम है मजहरुल सरूर। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। बात करेंगे आगे। अजमेर से जगलाप चिंतक और जगहितकारक नामक समाचार पत्र क्रमशः 1861 और 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुए थे। जयपुर से एक समाचार पत्र प्रारंभ होता है जिसका नाम है रोज़तुल तालीम। राजपुताना अखबार या फिर राजस्थान अखबार 1856 ईस्वी के अंदर हेडमास्टर कन्हैयालाल ये समाचार पत्र प्रारंभ करते हैं। उर्दू भाषा का ये समाचार पत्र था। इसी प्रकार से 1866 ईस्वी में महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में जोधपुर से एक समाचार पत्र प्रारंभ होता है और उस समाचार पत्र के संपादक थे बाबू हीरालाल। इन सभी समाचार पत्रों में एक तो आपको ये मजहरुल सरूर वाला न्यूज़पेपर याद रखना है, क्योंकि ये पहला समाचार पत्र है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और एक आपको याद रखना है ये रोज़तुल तालीम वाला। अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट, जो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर बात करेंगे सज्जन कीर्ति सुधाकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर से ये सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र निकलना प्रारंभ होता है। वैसे 1869 ईस्वी में ये उदयपुर गजट नाम से निकलना प्रारंभ होता है और फिर कालांतर में इसका नाम सज्जन कीर्ति सुधाकर होता है। कहा जाता है कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर करते हैं। ये मेवाड़ का प्रशासनिक समाचार पत्र था और ये राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र माना जाता है। ये समाचार पत्र सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। सोमवार से सोमवार ये समाचार पत्र पब्लिश हुआ करता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देश हितैषी समाचार पत्र 1882 ईस्वी में अजमेर से प्रारंभ होता है और मुंशी मुन्ना लाल के द्वारा ये देश हितैषी समाचार पत्र निकाला जाता है। देश हितैषी समाचार पत्र में आर्य समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता था। राजपुताना टाइम्स 1885 ईस्वी में अजमेर से एक छपने वाला समाचार पत्र था। फिर आगे बात करेंगे अपन राजपुताना गजट। राजपुताना गजट जो समाचार पत्र है 1885 ईस्वी में अजमेर से इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। इसके जो संपादक और प्रकाशक महोदय थे उनका नाम था मौलवी मुराद अली बीमार, और एक महिला है जिनका नाम है मोती बेगम। ये भी राजपूत गजट या राजपुताना गजट समाचार पत्र से जुड़ी हुई है। एक न्यूज़पेपर है, अजमेर से निकलना प्रारंभ होता है 1885 ईस्वी में। उस समाचार पत्र का नाम है राजपुताना हेराल्ड। इसके संपादक हनुमान सिंह हुआ करते थे। अंग्रेजी भाषा का ये समाचार पत्र था। एक इसी से मिलता जुलता नाम आता है
लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ राजपूताना हेराल्ड है और ये राजस्थान हेराल्ड है। राजस्थान हेराल्ड 1942 ईस्वी में जयपुर से केसरलाल जैन द्वारा निकाला जाता है। ये भी अंग्रेजी भाषी समाचार पत्र था, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। एक समाचार पत्र आता है 1890 ईस्वी में बूंदी से, राम प्रताप शर्मा द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये जो सर्वहित समाचार पत्र था, इस सर्वहित समाचार पत्र की एक खास बात है, ये राजस्थान का पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसमें इसकी मुद्रण संख्या भी छपती थी। अर्थात कितने समाचार पत्र डेली प्रिंट हो रहे हैं, वो प्रिंटिंग नंबर्स जो थे, जो प्रिंटिंग संख्या थी वो भी छपती थी। मान लो 2000 हुए, 4000 हुए, वो संख्या भी इस समाचार पत्र में छापी जाती थी। और ऐसा करने वाला अपने तरीके का ये पहला समाचार पत्र था। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे अपन राजस्थान समाचार, जो 1889 में प्रारंभ होता है, अजमेर से प्रारंभ होता है। ये समाचार पत्र वापस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंशी समर्थदान चारण का ये समाचार पत्र है और ये राजस्थान का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। हिंदी में प्रकाशित होता था और रोज छपता था। तो ऐसा कौन सा हिंदी समाचार पत्र था जो दैनिक था, पहला दैनिक समाचार पत्र? तो वो याद रखिएगा, राजस्थान समाचार है। 1904-05 ईस्वी के समथिंग ये दैनिक होता है। प्रताप समाचार पत्र 1913 के समथिंग कानपुर उत्तर प्रदेश से निकलता है। लगभग 16 पेज इस समाचार पत्र में थे। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चांदी की राखी भेजी और फिर सहायता मांगी, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए एक स्थायी स्तंभ खोल दिया इस समाचार पत्र ने। और इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित कर दिया था। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है भारतवीर, भरतपुर से निकलता है ये समाचार पत्र और ब्रजदयाल शर्मा इसके संपादक हुआ करते थे। और फिर बात करेंगे राजस्थान केसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी 1920 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान संघ के द्वारा, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक समाचार पत्र है। इसके संपादक विजय सिंह पथिक थे, सहायक संपादक रामनारायण चौधरी, ईश्वरदान आसिया, जबकि आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य किया था जमनालाल बजाज ने। इसके व्यवस्थापक हुआ करते थे हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलंत्री। प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट के नाम पर इसका नाम राजस्थान केसरी रखा गया। इस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपती थी। फिर 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज के बीच में मतभेद होता है, तो राजस्थान सेवा संघ जो वर्धा में था उसको ट्रांसफ़र करके अजमेर लेकर आते हैं। तो विजय सिंह पथिक भी अजमेर आ जाते हैं। अब पथिक अजमेर आ गए थे, ये समाचार पत्र वर्धा में चल रहा था। तो पथिक के आ जाने के बाद फिर इस समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो वो व्यक्ति थे सत्यदेव विद्यालंकार। सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा वहाँ से इसका प्रकाशन अनवरत जारी रखा गया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है, याद रखिएगा, ये समाचार पत्र आपके प्रारंभ होता है 1922 ईस्वी में। कब प्रारंभ होता है? तो 1922 ईस्वी के अंदर। ये जो आपका न्यूज़पेपर है ना, इस न्यूज़पेपर के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो आपका समाचार पत्र है वो कब प्रारंभ होता है? तो ये समाचार पत्र आपके प्रारंभ होता है 1922 ईस्वी में। क्या नाम है समाचार पत्र का? नवीन राजस्थान। ये जो आपका नवीन राजस्थान समाचार पत्र है, इसके जो संपादक थे, एक तो थे आपके विजय सिंह पथिक और दूसरे इनमें जो थे उनका नाम भी याद रखिएगा आप। दूसरे जो इनके सहयोगी थे वो थे आपके किशोर सिंह वर्मा। इसका ध्येय वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, इस जग में स्वेच्छाचार और दमन ना रहे। इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी या बरड किसान आंदोलन तथा जो इक्की आंदोलन था जिसको बोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है, उसकी खबरें भी इस समाचार पत्र के द्वारा निरंतर प्रकाशित की जाती रही है। और 1923 में इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया और 1923 में तरुण राजस्थान नाम से इसको रिस्टार्ट किया गया। अजमेर से राजस्थान सेवा संघ द्वारा तरुण राजस्थान रिस्टार्ट किया गया। रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त इसके संपादक थे। संवाददाता की भूमिका का निर्वहन कुंवर मदन सिंह करोली और पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। ये बूंदी किसान आंदोलन की खबरें इस समाचार पत्र ने प्रकाशित की थी। निमुचना किसान आंदोलन के दौरान जब निमुचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को, उस निमुचना हत्याकांड को 31 मई 1925 ईस्वी को इस समाचार पत्र ने सचित्र प्रकाशित किया था। और जयनारायण व्यास फिर बाद में इसके व्यवस्थापक बनते हैं। ये बंद हो चुका समाचार पत्र था। 1927 में ब्यावर से इनको पुनः प्रकाशित करते हैं। एक समाचार पत्र है राजस्थान, जो कि सप्ताह में एक बार आता था, इसलिए इसको राजस्थान वीकली कहते हैं। ऋषिदत्त मेहता ब्यावर से ये समाचार पत्र निकालते थे और हाड़ौती क्षेत्र की खबरें इसमें छपती थी। एक समाचार
हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन भारतवीर के बाद अगले समाचार पत्र के बारे में बात करेंगे, त्याग भूमि। 1927 में अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय और क्षमानंद राहत द्वारा यह समाचार पत्र प्रारंभ किया जाता है। इस समाचार पत्र में टोटल 64 पेज होते थे। यह मासिक समाचार पत्र था और 64 में से 16 पेज महिलाओं के लिए आरक्षित थे, महिलाओं से संबंधित थे। और इस समाचार पत्र में महात्मा गांधी के विचारों का प्रकाशन भी हुआ करता था। रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त अजमेर से अंग्रेजी भाषा में 1929 ईस्वी में यंग राजस्थान नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ करते हैं। रामनारायण चौधरी का ही 1946 ईस्वी में प्रकाशित एक नया राजस्थान समाचार पत्र है, यह भी काफी चर्चाओं में रहा था, यह भी काफी लोकप्रिय हुआ था। आगीबाण समाचार पत्र जयनारायण व्यास जी का था। यद्यपि संपादक की जगह पर व्यास का नाम ना आकर के बालकृष्ण का नाम आता, लेकिन रियलिटी यह है कि जयनारायण व्यास का यह समाचार पत्र 1932 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में ब्यावर से प्रकाशित होता है। राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला राजस्थान का पहला समाचार पत्र इस आगीबाण को माना जाता है। 1936 ईस्वी में कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, जो रामनारायण चौधरी के भाई थे, अजमेर से दैनिक नवज्योति नामक समाचार पत्र प्रारंभ करते हैं। अजमेर से ही 1939 ईस्वी में कनक मधुकर ने नवजीवन समाचार पत्र प्रारंभ किया था। एक समाचार पत्र था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का, जिसका नाम था संग्राम। यह समाचार पत्र बॉम्बे से निकलता था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। फिर बात करेंगे दैनिक रियासती समाचार पत्र। 1945 के समथिंग जोधपुर से यह समाचार पत्र प्रकाशित होता है। सुमनेश जोशी इसके संपादक थे। और जब जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह पाकिस्तान में शामिल होने की योजना बना रहे थे, उस योजना का पर्दाफाश करने का काम किया था इस समाचार पत्र ने। इस समाचार पत्र ने ही बताया था किस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर के जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने का षड्यंत्र किया जा रहा। तो ये समाचार पत्र था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रजा सेवक जोधपुर से प्रसिद्ध क्रांतिकारी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने प्रारंभ किया। लोकवाणी समाचार पत्र 1943 ईस्वी में जयपुर से देवी शंकर तिवारी ने जमनालाल बजाज की याद में प्रारंभ किया था। और राजस्थान पत्रिका 1885 ईस्वी में अजमेर से बक्सी लक्ष्मण दास ने प्रारंभ की। और राजस्थान पत्रिका जो वर्तमान में चल रही है, यह पत्रिका 7 मार्च 1956 ईस्वी में कर्पूर चंद कुलिस के द्वारा प्रारंभ की जाती है, जो वर्तमान तक जारी है। यह समाचार पत्र लोक सेवक 1942 ईस्वी में हाड़ौती से अभिन्न हरि प्रारंभ करते हैं। लोकमत 1947 में मारवाड़ से वृद्धि चंद अग्रवाल प्रारंभ करते हैं। ये वही वृद्धि चंद अग्रवाल है जिनको मालानी का गांधी कहा जाता है। और जयभूमि समाचार पत्र जयपुर से गुलाब चंद काला प्रारंभ करते हैं। गुलाबचंद काला ने ही जयपुर से 1947 में खादी पत्रिका भी प्रारंभ की थी। एक समाचार पत्र है 1942 में श्यामलाल वर्मा द्वारा निकाला जाता है, जयपुर से निकाला जाता है और इसका नाम भी जयपुर समाचार है। और जयपुर से प्रियतम कामदार के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता है जिसका नाम है प्रचार। प्रचार का ध्येय वाक्य हुआ करता था, चोर पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं, प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। प्रभात समाचार पत्र 1930 ईस्वी में जयपुर से लाडली प्रसाद गोयल द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और जय हिंद समाचार पत्र कोटा का था। परोपकारक, जनहितकारक और देश हितैषी, ये कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जो आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धन करते थे, आर्य समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। जानकारी कैसी लगी? हमने एक ही क्लास के अंदर राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को देख लिया है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहार।